नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एफपी न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ सुखप्रीत सिंह। आज जो है डॉक्टर्स डे, तो आज हम आए हैं इंदिरा आईवीएफ, जो एक बहुत ही विश्वसनीय श्रृंखला है आईवीएफ के मामले में। तो डॉक्टर्स डे पर हम जो यहाँ के डॉक्टर से आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके लिए हम फ्लावर्स भी लेकर आए हैं। तो आईवीएफ में जो है इंदिरा एक बहुत बड़ा विश्वसनीय नाम है देश के अंदर। तो ये नाम कैसे है और सिरसा के अंदर जो इसकी शुरुआत हुई है उसके बारे में भी हम जानेंगे। पहले हम मैम के बारे में जानते हैं। मैम, आपको डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत बधाई हो। आप हमारे दर्शकों को थोड़ा अपने बारे में बताइए और इंदिरा आईवीएफ क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं डॉक्टर सुमन भूकर यहाँ इंदिरा आईवीएफ के सिरसा सेंटर पे कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ स्पेशलिस्ट के पद पे कार्यरत हूँ। इंदिरा आईवीएफ, जैसा कि आपको पता है, भारत की सबसे बड़ी निसंतानता के क्षेत्र में सबसे बड़ी श्रृंखला है। इसकी शुरुआत हुई थी 2 मई 2011 को। उदयपुर में हमारा फर्स्ट सेंटर खुला था और इन 9 सालों में पूरे भारत में 92 सेंटर खुल चुके हैं। ये सिरसा सेंटर इसका 92वां सेंटर है। और इंदिरा आईवीएफ निसंतानता के पेशेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा नाम ही नहीं बल्कि एक आशा की किरण बन चुका है। मैम, जो एक लोगों के मन में ना डर सा होता है सक्सेस रेट को लेकर, यार कितना सक्सेसफुल रहेगा नहीं रहेगा, या हमारे शरीर के ऊपर भी कुछ ऐसा कुछ ना आ जाए, कि लोगों के मन में एक डर सा होता है। तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि उनके मन में जो ये डर है वो कैसे दूर करता है इंदिरा आईवीएफ। देखिए, इंदिरा आईवीएफ की सक्सेस रेट, इसके सारे सेंटर की एवरेज सक्सेस रेट रहती है 70 से 75% तक, जो कि आईवीएफ के क्षेत्र में बहुत अच्छी सक्सेस रेट मानी जाती है। अब पेशेंट को डर रहता है कि आईवीएफ का हमारी बॉडी पे कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा। तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हम जो इंजेक्शन काम में लेते हैं, अंडा बनाने के जो इंजेक्शन महिला को दिए जाते हैं, वो हम काम में लेते हैं रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शन, जो थोड़े कॉस्टली ज़रूर हैं पर उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। वो वैसे ही होते हैं जैसे महिला के अंदर के हार्मोन्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरह के होते हैं, विदाउट कोई साइड इफ़ेक्ट के। तो आपको इस चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आईवीएफ से जो बच्चे पैदा होते हैं वो उतने ही शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं जितने नॉर्मल कंसेप्शन के बच्चे होते हैं। तो हम डॉक्टर से एक और बात जानना चाहेंगे कि एक सही आईवीएफ जो है उसका चयन कैसे कर सकते हैं। जो मतलब एक पेरेंट्स है, निसंतान दंपत्ति जिसको कहते हैं, कि लोग उनके मन में मतलब एक अकेलापन सा रह जाता है, लेकिन एक डर होता है कि एक बेस्ट आईवीएफ सेंटर वो कैसे चुने। देखिए, आमतौर पे लोग क्या करते हैं, आईवीएफ सेंटर का चयन करते टाइम देखते हैं या तो वो मेरे नज़दीक है सेंटर तो आने जाने का खर्चा नहीं लगेगा, या लोग ये देखते हैं कि जहाँ खर्चा कम हो वहाँ चले जाते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आप अपना आईवीएफ सेंटर का चयन करते समय जो जो बातें ध्यान में रखनी चाहिए वो बताना चाहूँगी। पहला तो आप ये देखें उस सेंटर की सक्सेस रेट कितनी है। उस सेंटर की सक्सेस रेट देखने के लिए आप कर सकते हैं कि जिन पेशेंट का पॉजिटिव आया है उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ये होता है कुछ सेंटर गलत कोट भी करते हैं अपना सक्सेस रेट। तो आप उनका पॉजिटिव पेशेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके यूट्यूब या फेसबुक पे देख सकते हैं, उनके ग्रुप में देख सकते हैं क्या है। तो जहाँ सक्सेस रेट अच्छी है वो ओबियसली एक अच्छा सेंटर होगा। दूसरा जो आपको देखना चाहिए कि उस सेंटर पे फैसिलिटीज़ कौन कौन सी हैं, न्यूअर टेक्निक कौन कौन सी हैं। इंदिरा आईवीएफ पे वर्ल्ड में आईवीएफ के क्षेत्र में जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। वो है जैसे आईयूआई है, आईवीएफ है, इक्सी है, नई टेक्निक जिनमें आता है ब्लास्टोसिस्ट कल्चर है, लेज़र असिस्टेड हैचिंग है, और न्यूअर टेक्निक जैसे बात करें पीजीडी, प्री जेनेटिक डायग्नोसिस, जो टेक्निक खाली भारत में 2 या 3 सेंटर पे अवेलेबल है, तो वो भी हमारे इंदिरा आईवीएफ पे अवेलेबल है। मैम, जैसे आईवीएफ के मामले में जो बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन लोग जाते हैं तो उनको बहुत अलग अलग जगह पे ये टेस्ट कराइए वो टेस्ट कराइए। क्या जो इंदिरा आईवीएफ की जो सिरसा के अंदर खुला है ये कंप्लीट सॉल्यूशन है हर चीज़ को लेकर देखने के लिए, मतलब टेस्ट के रिगार्डिंग सभी तरह के? जी हाँ, इंदिरा आईवीएफ के सेंटर पे आपको एक ही छत के नीचे सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। पेशेंट का जब फर्स्ट टाइम पेशेंट आता है, पेशेंट की हिस्ट्री, ब्रीफ इन्वेस्टिगेशन से लेके सारी सुविधाएं पेशेंट को एक ही छत के नीचे अवेलेबल होगी। जो निसंतान दंपत्ति होते हैं, एक मतलब लोगों के कब ये कन्फर्मेशन हो कि अब हमें आईवीएफ की ज़रूरत है, कि अब शायद हमें आईवीएफ का जो एक दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, उस ओर जाना चाहिए, वो उनको कैसे पता चलता है? देखिए, किसी भी कपल को ये रहता है कि हमें कितने टाइम तक वेट करना चाहिए नॉर्मली कंसेप्शन के लिए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि निसंतानता हम कब कहते हैं, अगर कोई कपल को 1 साल हो गया है साथ में रहते हुए बिना कोई गर्भ निरोधक काम में लेते हुए,
फिर भी अगर उसको बच्चा नहीं ठहर रहा है तो इसका मतलब है आपको किसी फर्टिलिटी एक्सपर्ट से कांटेक्ट करना चाहिए। और निसंतानता के कारण महिला और पुरुष दोनों में हो सकते हैं। जैसे महिला में कारणों की बात करें तो उसमें आता है महिला में अगर अंडा नहीं बन रहा हो, या फिर उसमें ट्यूब ब्लॉक हो, या बच्चेदानी में कोई बड़ी बड़ी गांठें हों, या बच्चेदानी का साइज छोटा हो। और पुरुष में अगर बात करें जिसमें शुक्राणु कम बन रहे हों या बन ही नहीं रहे हों, तो ये सारे केसेस ये सारे दंपति हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। मैम जैसे कि एक लाइफस्टाइल की हम बात करें या फिर कहते हैं कि कई जगह में बहुत ज़्यादा एज हो जाती है, 15 साल भी हो जाते हैं, 20 साल भी हो जाते हैं, लेकिन या फिर कई ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनका एक ही बच्चा होता है लेकिन किसी न किसी वजह से वो दुनिया में नहीं रहता है, तो उनके मन में भी एक वो रहता है कि शायद IVF हमारे लिए कोई रास्ता हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, ये कहना चाहूँगी कि जीवन शैली का प्रभाव हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, इसलिए हमें हेल्दी हैबिट्स को काम में लेना चाहिए, लाइक एक्सरसाइज, योगा, इन सबको आपको अपनाना चाहिए। इनका प्रभाव एग क्वालिटी और स्पर्म क्वालिटी पे पड़ता है। और एक उम्र के प्रभाव के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि फीमेल और मेल में एक मेन अंतर जो भगवान ने दिया है कि पुरुष चाहे 70 साल का हो जाए, 80 साल का हो जाए, उसमें शुक्राणु कम भले ही हो जाए पर शुक्राणु मिल जरूर जाते हैं। पर महिला में ऐसा नहीं होता। महिला को भगवान ने सबको एक फिक्स अमाउंट में अंडे दिए हैं और वो उम्र के साथ कम होते जाते हैं। लगभग 45 से 50 पे जाके वो अंडे ख़त्म हो जाते हैं, माहवारी बंद हो जाती है और 35 साल की उम्र के बाद उन अंडों की क्वालिटी में तेज़ी से कमी आती है। इसलिए हम कहते हैं कि आप अपना फर्स्ट बच्चा 35 साल से पहले कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसी तरह IVF के बारे में लोग IVF को एक लास्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन मानते हैं कि पहले सारे तरीके अपना के देख लेते हैं, और जब हम हमारे पास आते हैं उनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होती है, महिलाओं में अंडे कम बनने लगते हैं। तो ये कहना चाहूँगी कि आप अपने फर्टिलिटी एक्सपर्ट से टाइमली एडवाइस लीजिए और जो प्रक्रिया आपके लिए सही है, अगर वो आपको IVF या ICSI एडवाइस करते हैं तो आप उस ट्रीटमेंट के लिए उसको लास्ट ऑप्शन मत छोड़िए, आप उसको टाइमली अपनाइए ताकि आपको सक्सेस रेट अच्छी मिले। जैसे हमारे साथ डॉक्टर सुमन जिन्होंने IVF के रिगार्डिंग हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको दूर किया, लेकिन अगर आपके मन में भी IVF के रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं तो हम लास्ट में इनका नंबर शो करेंगे, आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप इस वीडियो पे कमेंट करके भी अपने जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं आप सिर्फ कमेंट के थ्रू या कॉल करके भी अपनी सारी क्वेरीज़ को दूर कर सकते हैं। तो आज जैसे कि डॉक्टर्स जो डे है या फिर जो डॉक्टर दिवस के रूप में हम मैम से मिलने आए और हमने बहुत सी बातें IVF के बारे में जानी, तो आपका इस चैनल में देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।